बांग्लादेश की हरकतों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश में अब सीधे तुर्की का एंगल भी शामिल हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान तो पहले से ही बांग्लादेश में एक्टिव है और अब तुर्की भी बांग्लादेश को सजेशन देने लगा। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने बांग्लादेश को जो सजेशन दिया और बांग्लादेश की सेना ने भी उसी सजेशन पे कदम आगे बढ़ा दिया, जो कि सीधे सीधे भारत को भड़काने वाला कदम है। यहाँ पर आपको बता दें कि बांग्लादेश की सीमा भारत के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, जो कि लगभग 4097 किलोमीटर है। यानी कि चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं से भी काफी बड़ी है। भारत की इतनी लंबी सीमा ना तो चीन के साथ है ना ही पाकिस्तान के साथ है। हालांकि पहले बांग्लादेश भारत का मित्र था और सीमा पे शांति थी, लेकिन अब हालात बदल गए। बांग्लादेश अब तुर्की और पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तैयारी बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकवाद को बढ़ाना है, लेकिन तुर्की और बांग्लादेश को लेकर खबर भी कुछ कम चिंताजनक नहीं है, क्योंकि तुर्की बांग्लादेश को माइक्रो स्ट्राइक जैसी तैयारियों की सलाह दे रहा है और सलाह के साथ में बांग्लादेश की सेना को इसी प्रकार के अपने हथियारों का प्रचार भी कर रहा है। सीधे तौर पे देखा जाए तो अब तुर्की को भारत के पड़ोस में यानी कि बांग्लादेश में अपने हथियारों को बेचने का एक नया माध्यम मिल गया। भारत के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश को भड़काना और बांग्लादेश को अपने ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना, अब यही तुर्की की योजना है। इसी के तहत तुर्की और बांग्लादेश के बीच में पहली बार लेजर गाइडेड मिसाइलों के खरीदारी पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा बांग्लादेश अब तुर्की के ड्रोन और म्यूनिशंस जैसे हथियारों की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। यानी कि बांग्लादेश सीधे सीधे ऐसे हथियारों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है, जो आज के युद्ध में न केवल प्रचलित हैं बल्कि सस्ते भी हैं। वहीं कुछ कूटनीतिक चैनलों की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की बहुत ही चुपके से बांग्लादेश में लो इंटेंसिटी और माइक्रो स्ट्राइक के लिए डिजाइन किए गए हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में त्वरित कार्यवाही, पहाड़ी, जंगल, नदी और घाटी जैसे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हथियारों के ऐसे प्रोफाइल और उनकी आवश्यकता भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती जमीनी हालातों से पूरी तरह से मेल खाती है। हालांकि यहाँ पर बता दे, बांग्लादेश की कोई भी तैयारी भारत के सामने बेकार है, लेकिन बांग्लादेश ऐसी कोई तैयारी करे उससे पहले भारत को एक्शन लेना होगा। तुर्की हो या पाकिस्तान, सबको मालूम है कि अकेले बांग्लादेश तो छोड़ो, यह तीनों एक हो गए तब भी भारत के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन जैसा कि तुर्की और पाकिस्तान को बांग्लादेश की वह जमीन मिल चुकी है जहां से यह दोनों भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान यह समझ चुका है कि अगर उसने अपनी जमीन से भारत में किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया तो इसका नतीजा सीधे युद्ध होगा। ऐसे में पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकवाद फैलाने की योजना बना रहा है, जबकि तुर्की भी अपने खलीफा बनने के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश को अपने हथियार बेचने की पूरी योजना बना चुका है। अब ऐसी कोशिशों में भले ही बांग्लादेश बर्बाद हो, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों को बांग्लादेश के रूप में एक और भारत विरोधी देश मिल गया।